वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिला मुख्यालय के विश्राम गृह में 124.84 करोड़ रुपयों के 72 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने यहां पर इस दौरान 74.51 करोड़ रुपयों के 60 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, तो वहीं 49.96 करोड़ के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कांकेर जिले में कुलगांव में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान ये कहा कि ग्राम कुलगांव को देखकर ये महसूस हो रहा है कि हम गांधी जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सफल हो रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि गौठानों को हमने रोजगार ठौर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया था, ताकि बड़ी ग्रामीण आबादी को विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ा जा सके। और ये काम कितना उपयोगी हो सकता है और इससे लोगों के लिए किस बड़े पैमाने पर आर्थिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं, गांधी ग्राम कुलगांव इसका सुंदर उदाहरण है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद केंद्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने टैंकी से चावल भी निकाला और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान ये भी कहा कि हमारी सुंदर परंपरा है और इससे धान की गुणवत्ता भी सुरक्षित रहती है। उन्होंने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जा रही रोजगार मूलक गतिविधियों का निरीक्षण भी किया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको बताएं, जहां पर धरसीवा विधायक योगेंद्र शर्मा ने 1,66,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत साकरा में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी, पाइपलाइन विस्तार, सीसी रोड, बाजार, चबूतरा और रंगमंच नाली निर्माण का भूमि पूजन किया। विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने इस दौरान ये कहा कि पानी की टंकी बनने से क्षेत्र की जनता को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। विधायक ने इस दौरान ये भी कहा कि बुनियादी सुविधाओं के साथ ही तेजी के साथ आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में ठोस कार्य हो भी रहे हैं। और इस मौके पर प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत सरपंच वर्षा शर्मा और सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद शर्मा, उप सरपंच मनोज सायतोड़े, दीना सायतोड़े, रोशनपुरी गोस्वामी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। और वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के तहत रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय और योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल वार्ड समेत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड का दौरा भी किया। और इसी दौरान विधायक ने स्थानीय जनता से मुलाकात की और जनता ने अपनी समस्याओं और मांगों को विधायक के सामने भी रखा। साथ ही साथ विधायक ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। साथ ही क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जगह जगह पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। दंतेवाड़ा में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और बुद्धिजीवियों ने पौधे रोपे और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। आपको बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर दंतेवाड़ा जिले के कुआकुंडा के ग्राम गडमिरी में विधायिका देवती महेंद्र शर्मा ने पेड़ लगाया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में वन विभाग द्वारा लगभग 1,200 पेड़ लगाए गए। हम लोगों ने इस साल की जो थीम है ओनली वन अर्थ, इसके तहत जो है पृथ्वी को बचाना है। उसका मेन उद्देश्य है पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी बचेगा तो होगा, पृथ्वी को बचाना है तो पौधे लगाना है। हमने लगभग हमारे दंतेवाड़ा डिवीजन लगभग 1200 से लेकर 1300 पौधों के आसपास आज प्लांटिंग हम लोग किए हैं। विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न एनजीओ को दिए, वितरण किए हैं। सुरक्षा बलों के कैंपस में तो लगे हैं पौधे, आज हमने वितरण किया, वहाँ उतने पौधों का रोपण हुआ।
और वहीं कोरबा में एनटीपीसी इकाई ने विभिन्न विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर आवासीय परिसर स्थित सिल्वर जुबली पार्क में करीब 300 पौधों का पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिस दौरान पी राम प्रसाद ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पार्क में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी समेत जन समूह को संबोधित भी किया। दरअसल उन्होंने पर्यावरण का महत्व बताते हुए इस दौरान उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकारों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश ओबीसी मोर्चा के आह्वान पर बिलासपुर में भी जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कांग्रेसी नेहरू चौक पर धरने पर बैठ गए। इसी दौरान नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ में जमकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा गया और इसी दौरान ओबीसी मोर्चा ने मांग करते हुए ये कहा कि पिछड़े वर्ग की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में 50% आरक्षण की भी मांग की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग पर विचार नहीं करने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। ओबीसी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन यहाँ जो हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश्वर चंद्रशेखर जी के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जिला में आज यहाँ पे धरना हो रहा है और हमारा प्रमुख मांग है केंद्र सरकार की जो गलत नीति, देश में हर राज्य में जातिगत गणना होनी चाहिए। 27% आरक्षण जो मंडल कमीशन के द्वारा 1989 में माननीय वीपी सिंह जी के सरकार के समय घोषित था, उसे लागू किया जाए। और वहीं जांजगीर चांपा के तहसील बाराद्वार में मुआवजे के नाम पर शासन को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया जा रहा है। दरअसल चोरिया से पड़ारी खुर्द में पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण कर रहा है और चोरिया गांव के ग्रामीणों ने ये सीधा आरोप लगा दिया है कि अधिकारियों के मिलीभगत से करोड़ों रुपए का चूना शासन को लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आपन के जरिए एक तो बोलना चाहते हैं भैया, ये जो रोड बने थे गांव में हमन के, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, तो वो रोड बना थे एकदम घटिया निर्माण होते और पिछले 1 साल से काम नहीं हो पाते। गाड़ी मोटर में सब आदमी गिरे थे और बहुत दारू भट्टी के मार गए वहाँ, तो बहुत ज़्यादा दुर्घटना होते। और आगामी ऐसे मत हो करके हम आपन के जरिए सरकार ने ही बोलना चाहते हैं कि रोड ला बहुत बढ़िया बनाए, गुणवत्ताहीन बना थे और रोड ला अच्छा बनाया गया। आपन से अनुरोध है, ये शासन तक हमसे गाँव वालों के अनुरोध है। ये रोड में बहुत बड़े भ्रष्टाचार, करोड़ों के घोटाला अधिकारी कर्मचारी मन के साथ मिल करके ये हमन ला ऐसा महसूस होते है। काबर हमार गांव के जो शासकीय जमीन हवे ओकर हवे खसरा नंबर 995, 993, 994। एमा ले हमार शासकीय जमीन में रोड हर होके बनत हवे, लेकिन ये शासकीय जमीन के बगल में गोवर्धन पटेल, गौरी शंकर पटेल अन्य मन के जमीन हवे, तेमन अपन जमीन ला सो करके फर्जी मुआवजा ले है, जबकि शासकीय जमीन में हमन के रोड बनत हवे। ग्राम पंचायत चोरिया में सड़क निर्माण हो रहा है, जिसमें शासकीय जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा शासकीय जमीन से अपना प्राइवेट जमीन बताकर पैसे आहरण कर लिया गया है। हम इसमें आगे जानेंगे कि किस प्रकार से शासकीय पैसों का दुरुपयोग इस सड़क के नाम पर किया गया है। बालौद के सुरेगांव से बीजाबाठा तक करीब 8 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जो एजेंसी सड़क निर्माण का काम कर रही थी वो एजेंसी काम को बीच में ही अधूरा छोड़कर ही भाग गई, और जिसके चलते सड़क पर पड़ी गिट्टी और धूल से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ सड़कों को गुणवत्ता विहीन तरीके से भी बनाया जा रहा था, जिसके चलते दुर्घटनाओं की भी आशंका हर दिन बनी रहती थी। बताते चले आपको कि इसी सड़क का निर्माण कार्य सितंबर साल 2021 में पूरा होना था, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो अवगत करा दिया है, फिर बाकी फिर भी इन लोग
कार्य के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत परेशानी प्रशस्त हो रहा है। यहाँ मैनेजर सेठ बड़े बड़े आदमी लोग को भी ऊंचे से लेके नीचे से तक पूरा खबर किया है, फिर भी ध्यान नहीं ले है। यहाँ तक पैसा वैसा लेके पूरा ऐसा लगता है कि इन लोग पैसा वैसा खा चुके हैं और इसका जो एक्सपायरी डेट भी निकल चुका है। इससे जाहिर होता है। और वहीं कोरबा जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के मकसद से वन विभाग ने साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पूरे एशिया में कोरबा का एक विशेष स्थान है। यहाँ पर कोयले की खान, बिजली संयंत्र, एल्यूमिनियम प्लांट, बांध के अलावा खनिज संपदा काफी भरी मात्रा में है। आपको बताते चले कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब मंदिर बन चुका है, हमारा सबका आस्था का विषय है, तो राजनीति खत्म और सिर्फ समाज के लिए काम करें। बताइए, कुछ पूछना है आपको? आप लोग ज़्यादा पहचानते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को, वो किसके दबाव में आने वाले नेता है क्या? उनके अपनी एक नेतृत्व है, नेताजी है, उनका अपना एक माहौल बनाने का उनका एक तरीका है और देश के कुश्तीगर संगठन के अध्यक्ष है, पहलवान आदमी है, मल्ल है, वो किसी दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। हम उनको बहुत नज़दीक से पहचानते हैं। बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो शराब की दुकान पर रेकी कर ग्राहकों की पॉकेट मारता था और उनके मोबाइल छीना करता था। आरोपी कई शराब की दुकानों पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके बाद अब सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की जानकारी के आधार पर आरोपी को धर दबोचा है और आरोपी के पास से 10 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आपको बताएं कि जब्त मोबाइलों की कीमत भी करीब 1,41,000 के आसपास आंकी जा रही है। गलत काम करने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है। इसी में एक पॉकेट मार जो पहले भी जेल जा चुका है, उस पर निगाह रखी गई थी। तो वो शराब दुकान के पास जब मिला तो उससे पूछताछ करने पर उसके पास से अलग अलग स्थानों पे 10 मोबाइल लगभग बरामद हुआ है, जिसका उसके पास कोई कागज़ नहीं है। जो उसने बताया कि शराब दुकान शहर के और अलग अलग देहात क्षेत्रों के जो शराब दुकान है, वहाँ पे जो चखना दुकानें हैं, वहाँ पर भीड़ के पास जाकर उसने उसको उठाया है और सभी 10 मोबाइल को एक पैरे शिक्षा 379 भारतीय दंड संहिता के तहत जब्त किया गया है। और चलिए फिलहाल इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया और इसी दौरान रनिंग स्टाफ भूख हड़ताल पर बैठ गया और इसी दौरान कई रनिंग स्टाफ ने अपनी कई समस्याएं बताई। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि खोंगसरा जैसे जंगली स्टेशनों पर बिना आधारभूत सुविधाओं के क्रू की पोस्टिंग कर दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे रद्द कर दिया जाए। ये भूख हड़ताल करीब 12 घंटे तक चली, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रेलवे अधिकारियों पर भी द्वेषपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल की जाएगी। आपकी बहुप्रतीक्षित मांगे और अभी जो प्रशासनिक समस्याएं जो वर्किंग में पैदा की जा रही हैं, उसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर ये आज का एक दिन का उपवास रखा गया है। ये मुख्य रूप से हमारे एएलपी को रिस्क भत्ता ना देना, एनडीए बंद करना और वेतन और भत्तों में कटौती करके रनिंग स्टाफ के जो वैकेंसी है उनको फिलअप ना करना। आए दिन टारगेट बढ़ता रहता है प्रतिवर्ष, लेकिन उसके समरूप पदों में भर्ती नहीं की जा रही है। हमारे बिलासपुर डिवीजन में लगभग 1500 वैकेंसी खाली है।